वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। तो चलिए हम लोग पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवती, जय गुरु। हरे कृष्णा एवरीवन। तो श्रावण मास में आज हमारा थर्ड डे है, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि आपकी सोल जर्नी क्या है और आप आपकी लाइफ में क्या करने वाले हो और ईश्वर आपके लिए कौन से गाइडेंस दे के आ रहे हैं। तो हम लोग सोल जर्नी के फिर से कार्ड्स लेते हैं, 2 कार्ड्स निकालेंगे। आज 3 नहीं होगा, आज 2 कार्ड्स की रीडिंग होगी, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं आज 2 ही लो, तो हम 2 लेंगे। तो आज ये 2 आ गए हैं। देखिए कौन से कार्ड निकलते हैं और किसकी होती है रीडिंग। एम्पैथी और सेकंड आ रहा है परसिवरेंस। तो ये 2 चीज़ें आ रही हैं। इनकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से 2 मिनट के लिए बात करना चाहती हूँ, और यदि आपको नहीं सुनना है तो थोड़ा सा स्किप करके भी आगे देख सकते हो। तो यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि मैडम आप कहते हो कि फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं जो आगे जाके सॉल्व हो जाएंगे। फिर आप कहते हो कि आप बहुत फाइनेंस में बहुत ज़्यादा वेल्दी हो, हेल्दी हो। तो देखो, हम लोग जब ये कार्ड निकालते हैं ना, आप फिर से सुनना ये जो कार्ड निकालते हैं ये आपकी एनर्जी होती है। तो इस कार्ड में जो आपको सॉरी गला खराब हो रहा है। इस कार्ड में जो आपको एनर्जी मैं आपको बताती हूँ, तो उससे आप कनेक्ट कीजिए कि क्या आपकी सिचुएशन वैसी है। यदि सिचुएशन वैसी है तो फिर आपके लिए वो गाइडेंस भी आपके हैं। पर यदि मान लो सिचुएशन आपकी जैसी नहीं भी हो, लेकिन हमारे लिए यदि कोई गाइडेंस मायने रखते हैं या हमारी लाइफ के लिए कुछ उपयोगी रहते हैं और हम उन गाइडेंस को लेकर कुछ अपने लाइफ के अच्छे निर्णय ले सकते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि यदि एनर्जी मैच नहीं भी होती कोई दिक्कत नहीं, आप गाइडेंस ले लीजिए, क्योंकि गाइडेंस लेना हमेशा उत्तम होता है। क्योंकि गाइडेंस लेने से, और ये सारे डिवाइन के गाइडेंस है, और ये डिवाइन के गाइडेंस आपको कभी ना तो कभी हमेशा सही रास्ता ही दिखाएंगे। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचना। आप कभी बोलते हो बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, कभी बोलते हो हमारे पास पैसा ही नहीं है। जैसे कार्ड आते हैं ना वैसी रीडिंग होती है, और आपकी सिचुएशन उससे आप टैली कर लो कि आपकी सिचुएशन कैसी है, उसके अनुसार आगे बढ़ना, ठीक है। और यदि नहीं भी होता कोई दिक्कत नहीं, पूरी रीडिंग देखो और गाइडेंस ले लो। यदि उसमें से कुछ गाइडेंस आपको लगता है कि हाँ ये गाइडेंस हमारे लिए फायदेमंद है, बिल्कुल ले लीजिए गाइडेंस, क्योंकि गाइडेंस हमेशा सर्वोत्तम होते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम लोग एम्पैथी का कार्ड लेते हैं। जिन्होंने भी एम्पैथी का कार्ड चुना है हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आ रहा है आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ अ सिचुएशन। इसका मतलब है कि हमारी लाइफ में जो भी घटना घट रही है या जो हमारे आसपास लोग बातें कर रहे हैं, या फिर आपको कहीं से पता चलता है कि अगला ऐसी बातें कर रहा है आपके लिए या ऐसी बातें बोल रहा है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कभी भी एक साइड की सिचुएशन को देखकर समझकर उसका कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। आपको बोथ साइड, दोनों साइड से उसकी मीनिंग को समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि दोनों साइड के क्या मीनिंग है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग कोई चीज़ें देखते हैं, जैसे हम कहीं गए, वहाँ पर हमने कोई सिचुएशन देखी, वहाँ पर हम अपने ही सोच के अनुसार कोई मीनिंग निकाल लेते हैं, और यही मीनिंग आगे जाकर या तो लड़ाई झगड़े का विषय बन जाता है, या तो फिर कोई तनाव विषय हो जाता है, या तो पर्सनल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि यदि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होती भी है तो आपको वहाँ जाकर क्लियर कम्युनिकेट करना चाहिए। क्योंकि जब हम दोनों साइड जो घटनाएं घट रही हैं हम उनको समझते हैं, तो हमें एक्चुअल समझ में आता है कि एक्चुअली उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्योंकि यहाँ पर हर इंसान की अपनी एक जर्नी है, अपनी एक डिवाइन स्पार्क है, और आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि उसका फिजिकल डायमेंशन भी एक पर्पस को लेकर चल रहा है। हम लोग हर चीज़ में एक्सपर्ट अपने आप को समझते हैं, और हम हर चीज़ में एक जज बन के निकलते हैं। जहाँ पर आपका कोई भी पाथ हो या कोई भी रिएक्शन हो, वो किसी भी सिचुएशन में एक जज बनकर
खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कभी किसी को ज़्यादा जज मत करो। हर व्यक्ति यदि कुछ कर रहा है तो वो किसी कारणवश कर रहा है, उसके पीछे का कारण ढूंढने की कोशिश करो। हो सकता है उसका पर्पस कुछ अलग है। यदि वो किसी चीज़ को नहीं कह रहा है तो उसका क्लियर कट नहीं कहने का मतलब है, हो सकता है उसके पीछे कोई मेजर रीज़न भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर कुछ पर्सनल इश्यूज की रीडिंग हो रही है। ठीक है, मैं अभी बहुत क्लियर कर रही हूँ। यदि आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन है तो ये रीडिंग आप पूरी देखिए, ये फिर आपके लिए, और नहीं भी है पर इसमें कोई गाइडेंस आ गए और आपको लगता है कि हाँ, यदि हम इसको समझ लेते हैं तो लाइफ में कभी भी हम पर्सनल इश्यूज को क्रिएट ही नहीं करेंगे, तो आप ये रीडिंग पूरी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले टैरो कार्ड ले लेते हैं कि आपको बोथ सिचुएशन को देखने के लिए क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम किसी एक ही पक्ष को सुनते हैं तो क्या होता है कि हम दूसरे पक्ष के नज़रिए को नज़रअंदाज कर देते हैं, और यदि हम किसी भी एक पक्ष को नज़रअंदाज करेंगे तो हम एक्चुअल जजमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर आप सोचोगे अरे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों बोला, फिर ये सारी सिचुएशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए एम्पैथी का कार्ड क्यों आया है। तो जहां भी आप यदि किसी फंक्शन में जाते हो या फिर गैदरिंग में जाते हो या फिर आप 10 लोगों के बीच में जाते हो, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि वहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे वर्कलोड हो जाते हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि उस दौरान आपके दिमाग में कोई ऐसी क्वेश्चन उठता है अगले के लिए कि अगला इतना अच्छा है, अगला इतना सुंदर है, अगला इतना ऐसा है, फिर वो ऐसा क्यों है। तो ये जो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, क्या ऐसा है आपके साथ? क्या या तो फिर लोग आपके बारे में इस तरह से बातें करते हैं कि अरे देखो उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, अरे आपको पता है वो आपके बारे में ऐसा सोचे थे। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रुप डिस्कशन होते हैं आपके लिए, तो जो यहाँ पर आपको जब कभी किसी के द्वारा मालूम पड़ता है कि ए ने आपके लिए ये बोला, तो आपको लगता है कि अरे ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं था, वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कई बार आपको उन सब बातों को याद करते हैं तो आपको नींद भी नहीं आती, आप बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि आप हर काम को बहुत शिद्दत के साथ करते हैं, मेहनत के साथ करते हैं, लगन के साथ करते हैं, क्योंकि आपके अंदर स्टेबिलिटी भी है, आपके अंदर साहस भी है, आप कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अच्छे हेल्दी वेल्दी सिचुएशन में है यहाँ पर डिवाइन आपको जो कुछ देते हैं उसको आप नहीं देखते हैं, उसको आप नज़रअंदाज कर देते हैं, और आप क्या करते हैं कि जो आपके आसपास है उनके ही विवादों में उलझ के रह जाते हैं, जिसके कारण आपके अंदर ये जजमेंट निकल के आता है। जज करते हैं आप कि उसने मुझे ये क्यों कहा, ये उसने क्यों कहा, ऐसा करके आप अपने आप को बहुत परेशान कर देते हैं। तो यहाँ तीनों चीज़ें स्ट्रगल को शो कर रही हैं, और यहाँ पर आप रात को उन सब चीज़ों को रिकॉल करके परेशान हो रहे हैं। यदि ये सिचुएशन आपके साथ मैच हो रही है तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आपके लिए कौन से मैसेजेस आ रहे हैं साईं बाबा के द्वारा। क्योंकि गुरुवार को मैं एकादशी आ रही है, तो गुरुवार को मैं साईं बाबा के कार्ड नहीं लूँगी, मैं कृष्णा जी के कार्ड लूँगी, है ना। तो यहाँ पर आज मैं साईं बाबा की रीडिंग करती हूँ। तो देखते हैं साईं बाबा जी आपके लिए क्या निकाल के लाते हैं। द मास्क, देखो मैंने आपको बोला ना, आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें हो रही हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है कि आपको जब किसी एक के द्वारा पता चलता है कि आपका नाम लेके कोई कुछ बातें कर रहा है, तो आप परेशान हो जाते हैं। और ये वही कार्ड है द मास्क का। द मास्क का कार्ड ये बताता है रिकॉग्नाइज द रियलिटी बिहाइंड द मास्क। मतलब आपके आसपास के ऐसे लोग हैं जो मास्क पहन के घूमते हैं, जो लोग आपके सामने हंस हंस के बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, पर जब वो पीठ पीछे जाते हैं तो वो आपके लिए हमेशा गड्ढा खोदने का काम करते हैं। यदि ये सिचुएशन है आ रही है, फिर से मैं कह रही हूँ, तो आप पूरा समझिए।
और मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप ईश्वर के बहुत भक्त हैं। आपको हर वक्त जाप करना, हर वक्त आपको ईश्वर का नाम लेना, ईश्वर के साथ कनेक्ट होना, ये आपको बहुत अच्छा लगता है, जिसके कारण बाबा के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है। बाबा जो आपको मैसेजेस देते हैं वो आप बहुत आसानी से रिसीव भी कर लेते हैं, क्योंकि बाबा के साथ आपका अच्छा तालमेल बैठा हुआ दिख रहा है। क्योंकि जब हम ईश्वर का नाम सतत रूप से जाप करते रहते हैं तो ईश्वर को वो बार बार समझ में आ जाता है। जैसे मान लो कि आपने कोई एक मोबाइल नंबर डायल किया तो रिंग कहाँ जाएगी, उसी घर पे जाएगी जिस नंबर को आपने डायल किया। तो जब आप हर वक्त बाबा जी का नाम लेते रहते हो तो कहाँ पर रिंग जाएगी, बाबा जी के पास जाएगी। तो बाबा जी आपको याद करेंगे, बाबा जी आपको कम्युनिकेट करेंगे। बाबा जी कहीं भी रहें, आप कहीं भी रहें, वो एनी वन एनी टाइम एनीवेयर लुक फॉर अ साइन। क्यों? बाबा कैन कम्युनिकेट विथ यू। ठीक है, बाबा कहीं भी आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसलिए ये रीडिंग आई है कि लोगों को हमेशा कभी भी कोई भी किसी के बारे में सुनाई देता है तो हमेशा उसके बोथ साइड सिचुएशन हमेशा देखना चाहिए। किसी भी एक चीज़ को देखकर आपको कभी भी जज नहीं करना चाहिए किसी को भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपकी एक सिचुएशन फिनिश हो रही है, यहाँ पर आपकी एक न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रही है। और आपको आपके कोई गुरु हैं जिनको आपने माना हुआ है, उनका हाथ पकड़कर आपको आगे बढ़ना है। वो साईं बाबा भी हो सकते हैं या आपके कोई ऐसे फिजिकल गुरु भी हो सकते हैं। लेकिन आपको ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहना है जो आपको ज्ञान बांटते रहते हैं, मतलब आपको भ्रमित करते रहते हैं। उन लोगों से आपको बच के रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको ये बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में जो बाबा हैं, मतलब साईं बाबा जो हैं, या आप जिस डिवाइन पावर को मानते हैं, उनका ब्लेसिंग आपके ऊपर है। उनकी ब्लेसिंग होने के कारण ही ऐसे मास्कधारियों से आप बच जाते। भले आपके पीठ पीछे कितनी भी बातें होती हैं, आपका नाम ले लेके लोगों के दिमाग में हमेशा गलतफहमियां भरी जा रही है, ये सारा चीज हो रहा है, लेकिन आप बच के सिर्फ इसलिए निकलते हो क्योंकि डिवाइन पावर आपके साथ है। और ये स्पिरिचुअल पाथ पर जो आप अग्रसर होते हैं, उसी कारण और उसी पाथ के कारण ही आप सारी सिचुएशन में से, उटपटांग सिचुएशन में से आप बाहर निकल आते हैं। और आप ईश्वर को जब मेडिटेशन के दौरान पुकारते हैं तो ईश्वर का ध्यान आपकी तरफ जाता है। तो साईं बाबा का यही कहना है कि यस, आपकी लाइफ में ऐसे मास्क लोग हैं जो मुखौटे पहन के आपके आसपास घूमते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि वो आपके सगे हैं, लेकिन कहीं तो कहीं उनके दिमाग में आपके लिए कोई अच्छी विचारधारा नहीं है, जिसके कारण वो आपको हमेशा हर्ट पहुंचाना चाहते हैं, हमेशा आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं एंजल्स की आपके लिए कौन से सजेशन आ रहे हैं। एंजल्स आपके लिए क्या गाइड दे रहे हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं एंजल्स। परफेक्ट टाइमिंग आया है, तो क्यों है परफेक्ट टाइमिंग, किस चीज़ की परफेक्ट टाइमिंग? ओके, अबंडेंस के लिए परफेक्ट टाइमिंग है आपकी। सक्सेस, वाह, ओके। तो अब एंजल्स आपको, साईं बाबा ने तो आपको प्रोटेक्शन दे दिया, आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब एंजल्स आपको नेक्स्ट लेवल का बता रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं ऐसे लोगों के न बीच में जाओ, नहीं उनके साथ इस तरह के सिचुएशन में पड़ो, और यदि ऐसी जगह आप जाते भी हो तो चुपचाप अपना काम करके निकल आओ। उनको जो बोलना है बोलने दो। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपके लिए एक परफेक्ट टाइमिंग स्टार्ट हुआ है। किस बात का? सक्सेस का, लाइफ में उन सारी अपॉर्चुनिटीज को रिसीव करने का जिसके आपने इतने समय से सपने देखे हुए हैं, उसका। और ये आपको एक नए गोल, एक नई दिशा, एक नई विश लिस्ट की तरफ आपको लेकर जाने वाला है। अब इन सारी सिचुएशन में आप यदि पढ़ के रह जाएंगे, बार बार वो जजमेंट हो जाए हमारे साथ लोग ऐसा क्यों करते हैं, यदि इस चक्कर में पड़ोगे तो अपना ये वर्तमान खो दोगे। तो एंजल्स आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके जा रहे हैं। वो ये लेके जा रहे हैं कि अब आप उठो, जागो और अपने परफेक्ट टाइम को कैश कर लो। कैसे कैश करोगे? एक्शन लेके। और यहाँ पर एंजल्स आपको ये गारंटी दे रहे हैं, नो नीड टू वरी, मतलब आपको चिंता करने की बात नहीं है। जो चल रहा है
चलने दो। आपको बिल्कुल भी इस चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि बोथ साइड ये सारी चीज़ें हो रही हैं और आपको यदि देखना है तो दोनों साइड देखिए, जाके प्रॉपर कम्युनिकेट कीजिए। आपके पास इतना वक्त नहीं है तो बिल्कुल मूव ऑन हो जाइए और आप अपने परफेक्ट टाइमिंग, सक्सेस, अबंडेंस, ये सब के लिए एक्शन लेना स्टार्ट कर दीजिए। अब वो कैसे लेंगे? तो आप अपने ड्रीम्स को जो बहुत दिनों से देख रहे थे, उन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए आप अपने काम पर लग जाइए। अपने एटीट्यूड, अपने वर्क प्लेस, अपने टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को ध्यान लगाते हुए आप अपने काम में और एक्शन लेकर आइए, तब आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है परसिवरेंस का, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा है, आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। इसका मतलब है कि आपके दिमाग में क्लैरिटी है, आपके दिमाग में बिल्कुल इस बात का पूरा पक्का गोल रेडी है, पूरा पक्का प्लान रेडी है कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या कहाँ जाना है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल रेडी है यहाँ पर। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि आप एज अ सोल यू आर ऑन अ मिशन इन दिस फिजिकल डायमेंशन। तो ये जो फिजिकल डायमेंशन में आपकी सोल एक मिशन पर आई है। कौन से मिशन पर आई है? एक करेक्ट पाथ पर चलने के। और आपको पता है आपका करेक्ट पाथ क्या है, आप ये जानते हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा वर्क करती है। यहाँ पर आप अपने गोल की तरफ बिल्कुल आसानी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पावर है और आप अपने लाइफ में बहुत स्ट्रांग बनते हैं। यहाँ पर आपका डिटर्मिनेशन भी बहुत अच्छा है। आप अपने लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस चाहते हैं, आप अपने लाइफ में सक्सेस क्रिएट करना चाहते हैं। आप अपने बहुत मैच्योर्ड भी हैं आप, और आप अपने स्ट्रेंथ को समझते भी हैं, और आप अपनी सेल्फ स्ट्रेंथ को भी समझते हैं और इनर क्वालिटी को भी समझते हैं। तो मतलब इसका मतलब है कि आप अपने अंदर जितनी भी क्वालिटी लिए हुए हैं उस पर आप सेटिस्फाइड है। इसका मतलब आप एक एज अ किंग है। किंग में साहस भी होता है, डिटर्मिनेशन भी होता है, और आपको किसी भी चीज़ को निर्णय लेने की क्षमता भी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं। और आप यदि रिस्क लेना चाहें तो आप रिस्क भी लेते हो, क्योंकि एक राजा उसी तरह रहता है। और आप अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय करना चाहते हो। आपकी सोल यहाँ पर बस खुशियाँ ढूंढने कर आई है। तो चलिए देखते हैं, यदि आपको लगता है ये आपसे मैच हो रही है तो चलिए हम आगे की रीडिंग अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं टैरोट कार्ड। तो आप कौन सी जीत लेने आए हैं, कौन सी जीत हासिल करने आए हैं, कौन सी सक्सेस चाहते हैं आप? ओ यंग, और साथ में तलवार भी लेकर बैठे हैं आप, सॉर्ड्स। ओके, ओह, तो देखो यहाँ पर किस तरह से कार्ड आए हैं। एक परसिवरेंस है जो अपने आप के इंट्यूशन की बात करता है, जो अपनी ताकत की बात करता है, जो अपनी स्ट्रेंथ की बात करता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक नया बर्थ हुआ है इन दिनों। आपका यदि मैं पास्ट की बात करूँ तो मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा तनाव दिख रहा है। मतलब घर में लड़ाई झगड़े, घर में वाद विवाद, घर में आप या तो आपके सोसाइटी मतलब आपके कार्यक्षेत्र में भी हो सकता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, सब एक दूसरे को हरा कर आगे बढ़ना चाहते हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में से ख़त्म होने वाली है। अब आपके लाइफ का जो नाइटमेयर था, जो आप रात रात को उठ के बैठ के परेशान होते थे, वो सारी सिचुएशन अब आपके लाइफ में से ख़त्म होने वाली है। तो आपके लाइफ में होने क्या वाला है? तो आपके लाइफ में अब आप एक स्ट्रॉन्ग जो है इनर स्ट्रेंथ है, जो आपके अंदर इनर विजन है, आपके अंदर जो इंट्यूशन पावर है, उसको यूज़ करके आप अपने लाइफ में बड़े बड़े गोल बनाने जा रहे हैं। और आपकी जो स्ट्रेंथ है वही आपको बहुत सारी मनी ग्रोथ की तरफ आगे ले जाने वाली है आने वाले दिनों में। अच्छी सोसाइटी रहेगी, अच्छा पैसा रहेगा, अच्छे नेम फेम रहेगा। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत दिनों से, और उसे भी आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन बस यहाँ पर एक चीज़ आ रही है कि बस यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे तो वहाँ पर आपको हमेशा चौकस रहना है।
मतलब आपको एकदम बिलीव करके नहीं आगे बढ़ना है, मतलब आप 100% आप उस पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करेंगे, ये मैसेज आ रहा है। आपने अब ये जो न्यू बिजनेस स्टार्ट की है, इसमें मैं देख रही हूँ कि आप आध्यात्मिकता से बहुत जुड़ते जा रहे हैं। आपका जो विज़न था वो अलग था, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई है कि जब तक हम डिवाइन पावर से कनेक्ट नहीं होते हैं, हमारी लाइफ के बहुत सारी ऐसी हिडन जो रहती हैं चीज़ें, वो जो हम देख भी नहीं पाते, वो हम हटा भी नहीं पाते, लेकिन ये सारी सिचुएशन को हटाने की ताकत डिवाइन पावर में रहती है। और ये आने वाले दिनों में आपके लिए ये सारी चीज़ें वर्क कर रही है और वर्क करने वाली है। तो चलिए देखते हैं साईं बाबा के कार्ड। ओह, बहुत सारे कार्ड दे दिए साईं बाबा ने। ये आपके लिए भी मास्क आया है एक्चुअली। पहला कार्ड फर्स्ट वाले के लिए भी मास्क था, आपके लिए भी मास्क है। फॉर्म ऑफ डिविनिटी, कार्मिक डेथ। ओके, इसीलिए वो साइकिल आपकी फिनिश हुई है, वो एक एक्चुअली आपकी कार्मिक साइकिल थी। अब आपके बहुत सारे हर्डल्स रिमूव हो जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। टेलीपैथी भी यहाँ भी आ गया है, फूल गुरु भी आ गए हैं। ओके, पहले जैसे ही रीडिंग है ऑलमोस्ट, तो आप पहली रीडिंग भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई ऐसा छुपा हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप भी बिजनेस करेंगे तो आप एकदम बिंदास रूप में नहीं करना। क्यों? क्योंकि हो सकता है हिडन रूप से वो आपको धोखा दे दे। तो यहाँ पर आप जब भी कोई भी काम करना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने के बाद अपनी इंट्यूशन पावर की सुनिए कि वो आपसे आज का क्या करने के लिए कह रही हैं, तब जाके आप आगे बढ़िए। इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा कि आपके लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगी या ऐसी सिचुएशन जो आपको चैलेंजेस देंगी, तो उसको आपको पहले से ही मालूम पड़ जाएगा, जिसका सॉल्यूशन आपके पास पहले से ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ इंट्यूशन पावर के द्वारा डिवाइन पावर आपको कम्युनिकेट करती है। वो आपको कहीं भी कर सकती है। आप सोचेंगे अरे मैं तो आज घर पे नहीं हूँ, फिर मेरा आज मेडिटेशन छूट गया। नहीं, आप कहीं भी रहें, कहीं भी चले जाएं, आप किसी भी समय डिवाइन के साथ यदि कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेडिटेशन में बैठिए। जैसे यहाँ पर एक डेथ का कार्ड आया है और यहाँ पर आया है कार्मिक डेथ, तो यहाँ पर आपकी एक साइकिल फिनिश हुई है और आपकी एक नई साइकिल स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पर लेकिन साईं बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जो भी करते हो उस करने का कर्मा मिलता है। तो आप जो भी करोगे उसको सोच समझ के करो। ऐसा काम नहीं करना कि कोई अपने कारण दुखी हो जाए, कोई अपने कारण परेशान हो जाए, कोई अपने कारण किसी की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ऐसे कोई भी काम नहीं करना है। यहाँ पर आपको हर चीज़ को सोच समझकर काम करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यदि आपको कोई एडवाइस भी देता है तो उस एडवाइस को आप तुरंत नहीं मान लेना। उस एडवाइस पर थोड़ा एनालिसिस करना, सोचना, समझना, उसके बाद ही आप रिएक्ट करना, उसके बाद ही उस पर अमल करना। क्यों? क्योंकि हो सकता है, क्योंकि मास्क वाले इंसान आप लोग की लाइफ में भी हैं, तो हो सकता है कि वो आपको गलत एडवाइस कर दे। इसलिए आपको ये चीज़ कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इंट्यूशन पावर है। गॉड ने आपको बहुत सारी पावर दे रखी है। तो यहाँ पर डिवाइन ये कहना चाहते हैं उस पावर का यूज़ करो, हम आपके साथ हैं। ये सब आप पूछेंगे कब तक हो जाएगा? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। लेकिन आपको पॉजिटिव बने रहना है। जैसे कि मैंने बताया कि आपकी एक साइकिल फिनिश हो रही है, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपको एक न्यू डायरेक्शन चूज करना है, एक नए डायरेक्शन की तरफ जाना है। चलिए, वेट का कार्ड क्यों आया? ओके, क्या बात है, यहाँ लवर और रोमांस दोनों आ रहा है। ठीक है, तो ये जो मैंने पार्टनरशिप बिजनेस कहा था, तो यस, पार्टनरशिप बिजनेस पे तो आपको ध्यान देना ही देना है, लेकिन आपकी लाइफ में कोई एक रोमांटिक पार्टनर की एंट्री भी होने वाली है। आपको उससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, या तो इंट्यूशन के द्वारा, एंजल्स नंबर के द्वारा। 222 भी बहुत सारा दिख रहा होगा आपको, या आपको 444 भी बहुत सारे नज़र आ रहे होंगे, 111 भी नज़र, या 1111 भी नज़र आ रहा होगा आपको। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वेट करो। यहाँ पे आपकी लाइफ में एक रोमांस चालू आने वाला है, एक रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है। लेकिन आपको इस बात के लिए ज़्यादा चिंता नहीं करना है, क्योंकि एंजल्स ने कहा है नो नीड टू वरी, चिंता नहीं करो, आगे बढ़ो।
और ये आपके आगे गोल की तरफ आपको लेकर जाएगा। आपको बिल्कुल भी ज़्यादा यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप सोचेंगे कि ये सारी चीज़ें कब तक हो जाएंगी, तो यस, आने वाले कुछ ही महीनों में ये सारी चीज़ें आप अचीव करने वाले। लेकिन क्या होता है कि यदि पुरानी चीज़ों को हम लेकर बैठे रहते हैं और उन्हीं को लेकर हम आगे बढ़ते रहते हैं, उन बातों को लेकर जो नेगेटिव है, जो आपको परेशान करती है, जो आपको बार बार रिकॉल हो जाती है और बार बार आप अपनी एनर्जी डाउन कर लेते हैं, तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि ऐसी चीज़ों को यदि आप होल्ड करोगे तो हमेशा आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो आप यदि नए डायरेक्शन में भी जाओगे ना, वहाँ वैसा ही सिचुएशन आपको मिलेगा जैसा ऑलरेडी आपकी प्रेजेंट में था। तो वहाँ यदि आपको बेहतरीन चीज़ चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ चाहिए, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर आपको आगे बढ़ना होगा। हर चीज में शंका नहीं करना है, पर सतर्कता जरूरी है। शंका अलग बात है, हमको किसी भी चीज पे एकदम डाउट करना ठीक नहीं है, पर हमको उसको सोच समझकर इम्प्लीमेंट करना ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर आपको इंट्यूशन के ज़रिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन दिनों देने वाले हैं। तो आप अपने 4 बजे या 5 बजे जब भी उठते होंगे, आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए या थोड़ी देर के लिए सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जिससे कि आपको यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस मिलेंगे जो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छे कारगर सिद्ध होने वाले हैं। क्योंकि आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो सोल की क्वालिटी है, वो दुखी होने के लिए नहीं है। आपकी सोल की क्वालिटी बहुत बड़ी चीज़ अचीव करने के लिए है। तो अपने सोल पर्पस पर आपको लगने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। और आपके दिमाग में जो बहुत सारे प्लानिंग है, बहुत सारी विज़न है, बहुत सारे आपके गोल हैं, उन सभी चीज़ों को आपको निगलेक्ट नहीं करना है, उन सारी चीज़ों को कंसिडर करना है और एक व्यवस्थित प्लान बनाकर आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब न्यू बिगिनिंग आ चुकी है आपकी, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।